प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर एन एजुकेशनल चैनल फॉर मैथ्स एंड एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि कल मैंने अपने वीडियो के संबोधन में कहा था कि दशमलव से संबंधित जोड़ और बाकी में प्राय विद्यार्थियों द्वारा बहुत सारी गलतियां होती है और पता ही नहीं चलता कि कौन सी गलती हो गई है, और इसका मुख्य कारण है अभ्यास की कमी। हालांकि आपको ये देखकर अफसोस हो रहा है कि सर कौन सा टॉपिक लेकर आज बैठे हैं, जोड़ तो सभी को आता है, ये भी कोई सिखाने की बात है क्या? परंतु यह सत्य है कि दशमलव से संबंधित जोड़ जो कक्षा 10, 9 और 12 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का भी कई बार गलत होता है। तो आज हम इस वीडियो में यही बातें लेकर आए हैं कि जोड़ से संबंधित दशमलव की जो जोड़ बाकी है उनमें कौन सी गलतियां होती है, उनको सुधारा जाए। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा कि आखिर संख्याएं जब हमें दी हुई है, हमें दो प्रकार की संख्याएं दी हुई होती है, एक दशमलव की और एक बिना दशमलव वाली। जब बिना दशमलव की साधारण संख्याओं की जोड़ करनी होती है तो कोई भी विद्यार्थी आसानी से कर लेता है, परंतु इनमें भी यदि आप इनको लिखने की सही व्यवस्था का ध्यान नहीं रखते हैं तो ये कई बार गलत होते हैं। तो आज मैं समझाने जा रहा हूँ, जब आपको बिना जोड़, बिना दशमलव की संख्या को दशमलव संख्या के साथ जोड़ना हो तो किस तरह से इनको व्यवस्थित करना होता है। तो यहाँ मैं दिखा रहा हूँ कि जैसे ये दशमलव है और दशमलव के बाईं तरफ और दाहिनी तरफ संख्याओं को लिखा हुआ होता है। बाईं तरफ की जो संख्याएं हैं उनका क्रम इस तरह से होता है: इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। इसी तरह दशमलव के दाहिनी तरफ जो संख्याएं हैं उनको हम कहते हैं दशांश अर्थात 10वां हिस्सा, शतांश अर्थात 100वां हिस्सा और सहस्त्रांश अर्थात 1000वां हिस्सा। तो दशमलव के दाहिनी तरफ और बाईं तरफ जो संख्याएं होती है उनको पढ़ने का ये क्रम होता है। अब हम इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे मैंने एक संख्या लिखी 1234 और 0.123। हाँ, पॉइंट के बाद की संख्याओं को हम ऐसे ही पढ़ते हैं जैसा 1, 2, 3 अंकों के अनुसार। 123 नहीं पढ़ेंगे, इसको 0.123 नहीं पढ़ा जाएगा। तो ये जो संख्या है उसमें 1234 में 4 जो है वो इकाई का अंक है, 3 दहाई का अंक है, 2 सैकड़ा और 1000 का अंक है। अब पॉइंट के आगे की संख्याओं को एक दशांश है जिसको हम 1/10 लिख सकते हैं। दूसरा जो 2 है वो शतांश है और इस 2 को हम 2/100 अर्थात 2 की स्थिति 100वें अंश के रूप में है। शतांश का मतलब 100वां अंश। सहस्त्रांश के रूप में 3 है और इसको हम 3/1000 लिख सकते हैं अर्थात 1000वां हिस्सा। ये तो हुई एक सामान्य जानकारी। अब जब हमें एक दशमलव की संख्या और एक बिना दशमलव की सामान्य संख्या है तो उनको जोड़ने से पहले व्यवस्थित करना होता है। किसी संख्या को दशमलव लगाकर इस तरह लिख लेना चाहिए। सबसे पहले जैसे आपके पास कोई संख्या है 3, तो हम 3 को 3.0, इसको हम आवश्यकता अनुसार या सुविधा अनुसार 3.000 जितनी आवश्यकता हो उतने जीरो लगा सकते हैं, और 3 से पहले भी जितने जीरो की आवश्यकता हो उतने जीरो लगा सकते हैं। इसी तरह जैसे 24 को हम 24.0 अर्थात 24.000 जितने जीरो की आवश्यकता हो लिख सकते हैं। इसी तरह 425 को हम 425.000 ऐसे लिख सकते हैं, और 425 से पहले आवश्यकता हो तो 00 लगा सकते हैं। अब बात करते हैं आगे जो
दशमलव संख्या हमारे पास है तो उसको व्यवस्थित कैसे करते हैं। जैसे सामान्यतः जब अध्यापक पढ़ाते हैं तो 0.7 वैसे लिखते हैं, तो इसको 0.7 के रूप में लिखा जाएगा। इसी तरह 0.35 को हम 0.35 लिख सकते हैं। इसी तरह 3.2 को हम 3.2 लिख कर रख सकते हैं। अब थोड़ा और समझिए, जैसे आपका 0.7 है तो इससे पहले आवश्यकता अनुसार हम पॉइंट से पहले 0 का प्रयोग कर सकते हैं और 7 के बाद भी जितनी आवश्यकता हो उतने 0 लगा सकते हैं। अब आते हैं अपन जो सामान्य संख्या है और दशमलव की संख्या है उनको जोड़ने से पहले लिखते कैसे हैं। कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी स्थिति गलत है और कौन सी सही है। तो 456 + 3 + 24 को कुछ विद्यार्थी इस तरह से लिखते हैं, उदाहरण में आपको दिखाया हुआ है। जैसे 456, 3 और 24। अब देखिए 3 बिल्कुल गलत जगह लिखा हुआ है, यह है इकाई का अंक और लिखा हुआ है सैकड़ों के नीचे। इसी तरह 24 जो है वो आपके दाही और इकाई के अंक थे, परंतु इनको सैकड़ों और दाही के नीचे लिखा हुआ है। तो ये जो बिल्कुल गलत तरीका है, इस तरह से यदि आप जोड़ करोगे तो आपका जोड़ गलत होगा। इसी तरह जो नमूना नंबर 2 दिखाया गया है उसमें भी आप देख रहे हैं 3 की स्थिति बिल्कुल गलत जगह है, तो इससे भी यदि आप जोड़ करते हैं तो बिल्कुल गलत होगा। तीसरी स्थिति में बिल्कुल जो है आपके 3 की और 24 की बिल्कुल गलत स्थिति में लिखे हुए हैं। अब स्थिति नंबर 4 देखिए, 456 फिर 3 इकाई के नीचे लिखे हुए हैं और 24 जो है वो इकाई और दहाई के अंकों को सही व्यवस्थित तरीके से लिखा गया है। अब आप इनको जोड़ते हैं, 6 और 4 10 और 3 13 का 3 हासिल 1 आगे चली जाएगी, 5 और 1 6 और 2 8 आ जाएंगे और 4 के 4 हो जाएंगे। इस तरह से हम यदि गलत तरीके से लिखेंगे तो बिल्कुल आपका जोड़ गलत होगा और सही तरीके से लिखेंगे तो आपका जोड़ बिल्कुल सही होगा। अब आगे चर्चा करते हैं अपन, जैसे 456 + 0.34। तो इसको समझने के लिए देखिए नीचे उदाहरण में 456 और उसके नीचे 0.34 लिखा हुआ है, बिल्कुल गलत स्थिति है। दूसरा जो उदाहरण है वह भी बिल्कुल गलत स्थिति में है। अब आपको पता होना चाहिए कि दशमलव की संख्या के साथ बिना दशमलव की संख्या को लिखना है, तो जैसा ऊपर बताया था 456 के आगे पॉइंट लगाकर 00 का प्रयोग करेंगे और नीचे ठीक पॉइंट के नीचे पॉइंट। यहाँ ध्यान देने की बहुत ज़रूरी बात है कि दशमलव और बिना दशमलव की संख्याओं की जोड़ करते समय या घटाते समय पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना ज़रूरी है और पॉइंट के आगे अर्थात दशांश, सहस्त्रांश और शतांश के नीचे उनके क्रमानुसार और इकाई, दहाई, सैकड़ों की संख्या उनके क्रमानुसार लिखना ज़रूरी है। अब इसमें तीसरी स्थिति देख रहे हैं, 456.00 और उसके नीचे पॉइंट के नीचे पॉइंट और दशांश तथा शतांश के रूप में 34, 3, 4 लिखे गए हैं। तो ये जो स्थिति है वो इसकी बिल्कुल सही स्थिति है। अब आप जोड़ लोगे तो 4 के 4 आ जाएंगे, 3 के 3, पॉइंट 6, 5 और 4, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, अर्थात आसानी से आप जोड़ लोगे। अब हम कुछ उदाहरण हल करके बता रहे हैं। सबसे पहले 1 नंबर में आपको लिखा हुआ है 2 + 0.4। तो देखिए सबसे पहले 2 को हम 2.0 के रूप में लिख लेंगे, 2 पॉइंट इसके आगे 0 लगाकर, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे और आपके पास इकाई का अंक है नहीं और पॉइंट के बाद 4 हैं तो 4 लिख देंगे। इस तरह से व्यवस्थित करके हम सवाल को हल करेंगे, बिल्कुल हो जाएगा। 4 के 4 आ जाएंगे, पॉइंट और 2, तो इसका उत्तर 2.4 हो जाएगा। इसी तरह आगे आप देख रहे हैं 12, तो सबसे पहले 12 को बिना दशमलव की संख्या तो 12.00 में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे और 12 पॉइंट के बाद है तो 12 को पॉइंट के बाद लिखेंगे,
और इकाई दायिका संख्या है नहीं, इसलिए 0 0 लगा देंगे और अब इसको हम जोड़ लेंगे तो आसानी से ये आपका जुड़ जाएगा। तो 2 के 2 आ जाएंगे, 1 का 1 आ जाएगा पॉइंट, फिर 2 के 2 आ जाएंगे, 1 का 1 आ जाएगा। तीसरी स्थिति में 123 प्लस 3.4, तो वही 123 को हम दशमलव लगाकर व्यवस्थित कर लेते हैं, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं और वही दशमलव के बाद 4 है तो 4 को लिख लेते हैं, दशमलव से पहले 3 है तो 3 लिख लेते हैं। अब आसानी से इसको जोड़ देंगे, 4 के 4 पॉइंट, 3 और 3 6, 2 के 2 और 1। अब एक और बड़ी संख्या है जिसमें विभिन्न प्रकार की स्थितियां हैं, तो इनको समझना है। 1234, तो सबसे पहले हम 1234 को लिखकर, क्योंकि बिना पॉइंट की संख्या है तो पॉइंट लगाकर 0 0 का प्रयोग कर लेते हैं। अब दूसरी संख्या है 0.2, तो देखिए पॉइंट के नीचे आते हैं, पॉइंट लगा देते हैं और पॉइंट के बाद 2 हैं तो 2 लिख लेते हैं और आगे हम 0 और लगा सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं। पॉइंट से पहले भी हम 0 0 लगा सकते हैं। इसके बाद में हम देख रहे हैं 3.2, तो पॉइंट से पहले इकाई का अंक 3 है तो इकाई के अंक के नीचे 3 लिखेंगे और दशांश का अंक जो है वो 2 है तो 2 लिख देंगे और आगे 0 लगा सकते हैं। इसी तरह 34.34, तो 34 जो है इकाई और दहाई का अंक है और दशांश और शतांश के रूप में 0.34 है, तो इनको इस तरह से लिख देंगे। अगली संख्या जो है वो 12 बिना दशमलव की संख्या है तो 12.00 का प्रयोग करके हम इसको लिख लेंगे। अब इसको आराम से जोड़ लेंगे। एक बार दोबारा थोड़ा सा समझ ले व्यवस्थित करने का। आपके पास 1234 के आगे कोई संख्या नहीं है तो पॉइंट लगाकर 0 0 लिख लेंगे। इसी तरह 0.2 लिखने के लिए पॉइंट के नीचे पॉइंट और 2 जो दशमलव के बाद है 2 लिख लिया, यहाँ 0 लगाएंगे और यहाँ आप चाहें तो 0 लगा सकते हैं। इसी तरह 3.2 लिखने के लिए पॉइंट के पहले 3 और पॉइंट के बाद 2 का प्रयोग कर लेंगे, यहाँ 0 लगा सकते हैं, इससे पहले 0 लगा सकते हैं। इस तरह से हम इन संख्याओं को व्यवस्थित करके आराम से जोड़ कर सकते हैं। आशा है आप लोगों के द्वारा जो गलतियाँ होती थी वो अब नहीं होगी। अगले वीडियो में अपन ऐसे ही सवालों की बाकी करते समय कौन सी गलतियाँ होती है उन पर चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद।